तो हेलो गाइस, आज मैं ब्लीच के सीजन 1 की एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक पिछली एपिसोड नहीं देखी तो आपको आई बटन के ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा, पहले आप वो वाली एपिसोड जाके देखो। अगर आपने वो एपिसोड को देखे बगैर इस एपिसोड को देखा तो आपको जो है ना अपने एग्जाम पेपर की तरह ये एपिसोड भी समझ नहीं आने वाली। तो चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उराहारा को दिखाया जाता है। उरुरु से कहती है कि ये सारी मेरी गलती है। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम देख लेंगे। फिर हमें इन चारों का एक्शन पोज दिखाया जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों इचिको की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे रुकिया को एक मेल आता है सोल सोसाइटी की तरफ से कि आसपास कोई होलो है। रुकिया जो है ना इचिको को वहां से ले जाती है, लेकिन इचिको जाना नहीं चाहता था। फिर उसके बाद जो है ना हमें फेक इचिको को दिखाया जाता है, जिसका पूरा का पूरा मूड खराब हो चुका था। उसको जो है ना एक होलो की प्रेजेंस फील होती है और ये होलो वहीं पे था जहाँ पे वो उन बच्चों से मिला था। फिर जो है ना वो सोचता है कि क्या वो उन बच्चों पे अटैक करेगा। फिर वो सोचता है कि मैं उन्हें बचाऊं या ना बचाऊं। उसे जो है ना उन बच्चों की पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। फिर हमें रुकिया को दिखाया जाता है। वो कहती है कि मेरे सोल सोसाइटी फोन की बैटरी डेड हो गई है, जिसकी वजह से मुझे होलो की गलत लोकेशन मिल गई है। फिर वहां पे हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर जो है ना एक होलो अटैक करने वाला था, लेकिन वहां पे फेक इचिको आके उसको एक लात मारता है और वो बच्चे जो है ना वहां से डर के भाग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें उनकी थोड़ी सी फाइट दिखाई जाती है। वो जो है ना हमारे फेक इचिको को थोड़ा सा जख्मी भी कर देता है। फिर उसके बाद जो है ना वो उसको एक बिल्डिंग के ऊपर ले आता है। हमारा रियल इचिको भी उसको देख लेता है। फिर उसके बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। वो जो है ना उसको मारने वाला होता है, लेकिन वहां पे हमारा रियल इचिको आके उसे बचा लेता है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। हमारा इचिको उसे कहता है कि ये बॉडी तुम्हारी नहीं है, ये मेरी बॉडी है। उन दोनों की आपस में बहस चलने लग जाती है। इतने में वो मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो जो है ना उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो तो उससे भी ज्यादा गुस्से में थे। वो जो है ना हमारा फेक इचिको उसको लात मारता है और हमारा रियल इचिको उसका सर काट देता है, जिसकी वजह से जो है ना वो होलो पीछे की तरफ गिरने वाला होता है। लेकिन हमारे फेक इचिको को याद आता है कि वहां तो वो 3 बच्चे खड़े हैं। फिर वो वहां पे जाके उस होलो को लात मारता है, जिसकी वजह से वो आसमान में चला जाता है और जो है ना वो खुशी खुशी नीचे गिरने लग जाता है। इचिको उसको उसकी टांग से पकड़ता है और कहता है कि बेवकूफ, जब एक दफा तुम उसका सर काट दो तो वो अपने आप ही गायब हो जाता है। फिर इचिको जब नीचे देखता है कि वो 3 बच्चे वहां पे खड़े हैं, तब इचिको को समझ आता है कि ये उन्हें बचाने गया था। ये एक अच्छी सोल है, ये बुरी सोल नहीं है। फिर वो इचिको को बताता है कि जब सोल सोसाइटी ने हमें बनाया था उसी दिन हमें मारने का ऑर्डर दे दिया था, या फिर यूं कहूं कि जिस दिन मुझे बनाया गया था उसी दिन मेरी मौत भी लिख दी गई थी। मैं उस पिल के अंदर बैठ के अपने आसपास के होलोस को देखा करता था। एक एक करके उन सबको खत्म कर दिया गया, लेकिन मैं किसी वजह से बच गया। मैं जो है ना उसके अंदर काफी डरा डरा से रहता था। मुझे इस बात का डर होता था कि अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे भी खत्म कर देंगे। फिर इचिको उससे पूछता है कि तुम तो उन बच्चों से नफरत करते थे, फिर तुमने उन्हें बचाया क्यों। वो कहता है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं किसी को मरने नहीं दे सकता। फिर वहां पे जो है ना तिसाई भी आ जाता है, जो इनकी सारी बातें सुन लेता है। तिसाई आके जो है ना अपनी स्टिक को उठाता है, जिसके ऊपर एक सिंबल सा बना हुआ था। वो जो है ना हमारे फेक इचिको के सर के अंदर डाल देता है, जिससे वो पिल बाहर आ जाती है और उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। वो जो है ना वहां से उस पिल को ले लेता है। इचिको उससे पूछता है कि तुम कौन हो। कहता है मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ। इचिको उससे पूछता है तुम मुझे देख सकते हो। वहां पे जो है ना रुकिया आती है, उसके हाथ से वो पिल ले लेती है। वो कहती है ये एक लालची दुकानदार है। फिर वहां पे रुकिया उसे कहती है कि इस पिल को डिस्ट्रॉय करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सोल सोसाइटी के रूल से हटकर काम करते हो। वो कहता है कि सोच लो एक दफा फिर से, अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गई तो हमें मत बुलाना और ना ही हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। रुकिया उसे कहती है हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भी नहीं। वो जो है ना इचिको को वो पिल दे देती है और वो वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है इचिको अपनी बॉडी के अंदर आ गया था, लेकिन उसकी बॉडी जो है ना अभी भी इंजर्ड थी। वो जो है ना उस मोड सोल पे गुस्सा करने लग जाता है। रुकिया उसे कहती है कि वो तुम्हें अभी सुन नहीं सकता, इसके लिए तुम्हें एक बॉडी चाहिए होगी। फिर इचिको इधर उधर देखने लग जाता है कहाँ पे है डेड बॉडी, कहाँ पे है डेड बॉडी। फिर इचिको को जो है ना एक सॉफ्ट टॉय नजर आता है। इचिको उससे पूछते ये चलेगा। वो कहती है कि ट्राई करके देख लो, वैसे मुझे तो नहीं लगता ये काम करेगा। वो जो है ना उस सॉफ्ट टॉय के अंदर वो पिल डाल देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जान आ जाती है। वो जो है ना वहां पे कहता है कि तुम इतने बड़े कैसे हो गए, तुम बड़े नहीं हुए, मैं ही छोटा हो गया हूँ। इचिको जो है ना उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है ना इचिको को उठाने आता है, लेकिन इचिको उसको सर से पकड़ता है और दूर फेंक देता है। इचिको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नाम सोचा है, कौन। फिर वहां पे जो है ना रुकिया ड्रॉर से निकलती है। रुकिया का पैर जो है ना उसके मुंह के ऊपर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे अब खुशी हो रही है कि मैं जो है ना एक सॉफ्ट टॉय हूँ और नाइस एंगल। रुकिया जो है ना अच्छी तरीके से उसकी वहां पे मार लगा दे। फिर उसके बाद यूजो भी कमरे के अंदर आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त नीचे इंतजार कर रहे हैं और इचिको जो है ना यहाँ पे अजीब हरकतें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना उसको अपने भाई के ऊपर शक होने लग जाता है। इचिको वहां पे कहता है कि मैं अपने स्कूल के लिए लेट हो गया और वो जो है ना जल्दी से वहां पे चेंज कर लेता है। फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर इचिको वहां पे सोचता है कि मेरे साथ ये जो सब हो रहा है, मुझे नहीं लगता मेरे साथ ये नेचुरली हो रहा है। फिर इचिको जो है ना अपनी घड़ी के अंदर डेट और टाइमिंग देखता है कि आज डेट क्या है, और डेट को देख के वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तात्सुकी और ओरिहिमे बैठी हुई थी। वहां पे जो है ना तात्सुकी दिखाती है यहाँ पे जो है ना इन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था, इसके अंदर जो है ना इन्होंने अपनी पेंटिंग बना के आनी थी कि ये फ्यूचर के अंदर क्या बनना चाहते हैं। तात्सुकी जो है ना अपनी दिखाती है पेंटिंग और वो कहती है कि मैं एक चैंपियन बनना चाहती हूँ, लेकिन ओरिहिमे जो है ना कुछ अजीब सा बना के लाई
आई हुई थी वो जो है ना अपनी शक्ल के नीचे जो है ना कोई रोबोट टाइप का कुछ बना के आ गई थी। तात्सुकी देख के परेशान हो जाती है कि ये बड़े होके क्या बनना चाहती है। फिर उसके बाद वहाँ पे इचिको भी आ जाता है और इचिको को देख के वो कहती है कि आज ये काफी ज्यादा वियर्डली बिहेव कर रहा है। फिर वहाँ पे जो है ना तात्सुकी अपनी दोस्त से पूछती है कि आज क्या दिन है। वो जो है ना उसको दिन बताती है और वो कहती है कि आज ही वो दिन है और मुझे ये भी पता है कि कल इचिको स्कूल नहीं आएगा। फिर पूरा दिन खत्म हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिको रुकिया से कहता है कि क्या मैं कल सोल रीपर की ड्यूटी से छुट्टी ले सकता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। रुकिया उसे साफ मना कर देती है और वो कहती है कि सोल रीपर का काम कोई बच्चों का खेल नहीं है, इस काम के लिए तुम्हें हर वक्त नजर रखनी पड़ती है। फिर इचिको बताता है कि कल ही वो दिन है जब मेरी मॉम मरी थी, या फिर यूं कहूं कि उन्हें मारा गया था। फिर इचिको को अपने फ्लैशबैक आने लगते हैं जब उसकी मॉम मरी थी और यहाँ पर हमें ओरिहिमे को दिखाया जाता है जो कि इचिको के बारे में सोच रही थी कि बेचारा इचिको क्या कर रहा होगा। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सोल रीपर के पास कोई आके उसको ऑर्डर देता है। वो कहता है कि रुकिया कुची की जो है ना वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कुछ ज्यादा देर के लिए ही रुक चुकी है, तुम जो है ना वहां पे जाओ, जाके पता करो कि वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर इतनी देर तक क्यों रह रही है। अगर वो आने से मना कर दे तो तुम उसके साथ जबरदस्ती भी कर सकते हो। और यहीं पे हमारी एपिसोड हो जाती है एंड। गाइस आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर दो फ्यूचर के अंदर भी ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। अभी जो है ना मैं वीडियो जल्दी नहीं ला पा रहा क्योंकि मेरे बोर्ड के पेपर्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं। मेरे एक दफा बोर्ड के पेपर खत्म हो जाए फिर उसके बाद जो है ना मैं कुछ देर के लिए फ्री हो जाऊंगा, तो तब जो है ना मैं एक वीडियो के अंदर दो तीन एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। बस एक बार आप लोग मेरे पेपर हो जाने दो, उसके बाद जो है ना मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट रहा करूंगा। और हाँ यार थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। 100 सब्सक्राइबर्स मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बस आप जो है ना इसी तरह सपोर्ट दिखाओ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।